हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आप बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना डियर? तो देखिए यार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर। ओके, प्रॉफिट और लॉस का ये जो चैप्टर है डियर, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हर साल ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझने हैं। और इसके साथ में आज आपके 2021 से लेकर 2010 तक के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डियर। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आपसे प्रॉफिट और लॉस में कोई गलती होगी होगी ही नहीं। ओके डियर, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ओके, यानी कि इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं CTQ, यानी कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। यानी कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त करेंगे, वो भी किसके थ्रू, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए आ जाते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे हो डियर, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है। यानी कि 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई करिए और इसी क्वेश्चन में हम इससे रिलेटेड सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। तो देखो, ये क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल सा, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है डियर, वो आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्या? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो वो मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या की जाती है? खरीदी जाती है। ओके, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। और उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है डियर? विक्रय मूल्य क्या होता है? ये जो विक्रय मूल्य होता है, ये होता है कि जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो जो खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य और जो बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसको लोग CP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं। और विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग SP भी कहते हैं। अब देखो, बात आती है लाभ की। किसकी बात आती है डियर? लाभ की। तो लाभ किसे कहेंगे भाई? आप इतने है ना, इतने बड़े तो यार आप हो गए हो कि आप इतना जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा में बेची जाए और कम में खरीदी जाए, यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाए, तो क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे आपका लाभ होता है। यानी कि लाभ इज इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल गया, किसका? लाभ का। कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बात ये आती है अगली कि भैया प्रतिशत लाभ किसे कहते हैं? प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100। ये गुणे का निशान है यहाँ पे बीच में, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या? अपान में क्रय मूल्य। यानी अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP। ओके, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का ये फार्मूला आ गया। अच्छा, इतना काम हमको वैसे करना नहीं था। ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने अब तक लगा लिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट हमको इस वाले क्वेश्चन से सीखने को
मिला है। तो चलो देखो, एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी गई और 8,400 रुपये में बेची गई। यानी अगर हम आपसे ये पूछे कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य इसका कितना है 7,500, विक्रय मूल्य कितना है 8,400। तो भाई लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 8,400 माइनस 7,500। तो देखो 0 0 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये का क्या हुआ, 900 रुपये का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। अब आप प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100, यानी 900 गुणे 100 बटा, यानी कि आपान में क्रय मूल्य कितना था 7,500, 7,500। तो ये गया ये गया ये गया ये गया। अब कितने से कटेगा, चलो 5 से काट देते हैं क्या, 5 से, पहले 3 से काट दो, या 3 पचे 15 छक्का 90, 15 से काट दो ना, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 5 से फिर काट दो, तो आ जाएगा क्या 12%। कितना आ जाएगा डियर, 12%। तो यही 12% आपका क्या हो गया, 12% आपका लाभ हो गया। तो देखो बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कल को आएगा कि नहीं आएगा, बात ये है कि ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा के जा रहा है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने इस क्वेश्चन से ये सीखा डियर कि जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जितने में कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो वहाँ पे लाभ होता है, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वहीं पे जब आप प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यानी कि ये क्वेश्चन अब हमसे तो बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है, यानी कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त लगा होगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके चलो, हाँ तो बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप इसको सबसे पहले प्यार से पढ़िए, और पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको क्या सिखा के जाएगा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमको आ जाएंगे इस क्वेश्चन से। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। ए ठीक है, ए में यानी कि एक कोई आदमी है या कोई भी है, तो ए क्या कर रहा है कि ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए को प्रतिशत लाभ क्या है, तो देखो ए को कितना है ना, ए का प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है, और वो है कि भैया अंकित मूल्य किसे कहते हैं, क्या अंकित मूल्य किसे कहते हैं। तो सुनो बच्चा पार्टी, जैसे जब आप कोई कुरकुरे की पैकेट लेने जाते हो, या कोई बिस्किट खरीदने जाते हो, या आप कोई खिलौना खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उस पैकेट पे जो दाम लिखा होता है, ठीक है ना, उस पैकेट पे जो पैसा लिखा होता है, जहाँ पे लिखा नहीं रहता एमआरपी करके लिखा नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, या प्रिंट रेट कहते हैं। प्रिंट रेट क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य को कहते हैं प्रिंट रेट बोलते हैं। तो भाई ए ने क्या किया, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य का, अच्छा तो अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया, यानी कि ऐसा मूल्य जो पैकेट पे लिखा होता है, किसी भी वस्तु के पैकेट पे जो मूल्य लिखा होता है उसको हम लोग प्रिंट रेट या अंकित मूल्य कहते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तब अब क्या हुआ कि जो ए था, ए ने क्या किया, ए गया और वो अंकित मूल्य के 3/4 में खरीद लिया। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सुनिए, हम आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रहे हैं। आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि अंकित मूल्य उसका 100 रुपये था। कितना था, मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपये था। अब जब ए गया, ए ने क्या किया, अंकित मूल्य का 3/4 में उसको खरीदा, यानी कि अगर हम लोग 100 का 3/4 निकाल लें तो देखो कितना हो गया, 4 × 4 और 4 × 25, ठीक है, 25 × 3 =
₹75, यानी कि उसने ₹75 में खरीदा। कितने में खरीदा? ₹75 में खरीदा। और अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य हमने मान लिया है कि अंकित मूल्य भाई मान लो ₹100 था, तो उसने क्या किया? 3/4 में ही खरीद लिया। अब देखो, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। अब अंकित मूल्य कितना था? ₹100 था, 20% अधिक में बेच दिया, यानी कि 20% जब आप इसका निकालेंगे तो किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यानी कि 100 गुणे 20/100, तो 100 चला गया, आ गया 20, तो यानी कि 20% अधिक। अधिक का मतलब 100 में इसको जोड़ दो, तो 100 में जब 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ₹120 में। इसका मतलब ये हो गया कि उसने कितने में खरीदा? उसने खरीदा तो ₹75 में, लेकिन बेचा कितने में? बेचा कितने में? ₹120 में। तो भाई लाभ हुआ ना उसको। तो लाभ बराबर क्या होता है बताइए तो? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 120, क्रय मूल्य कितना? 75। तो देखो कितने का लाभ हो गया? यहाँ पे 5 आ गया, और 11 में से 5 गया, 11 में से 7 गया 5, यानी ₹55 का उसने फायदा मार दिया। कितने का? 55। 55 सही है क्या? अरे भाई यहाँ से 5, 11, 7, 4, 11, ₹45 का। कितने का? ₹45 का। ₹45 का उसने फायदा मार दिया। अब ये देख लो कि भाई प्रतिशत लाभ इसका कितना हुआ। अब देखो प्रतिशत लाभ, तो भाई प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100 गुणे लाभ, यानी कि 45 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? ₹75। चलो अब क्या करेंगे? 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 एकन्ने 3 और 15 तियाँ 45, यानी कि 15 चौके 60% का उसको लाभ हो गया। तो 60% का लाभ, यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा पार्टी, तो देखो यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे कल को पूछा जा सकता है, यानी यही तो नहीं लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, तो हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहना है, और ऐसे ही हम लोग ज़बरदस्त करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको कैसा लगा? आपने पहले कर लिया था या नहीं कर पाए थे? आप कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अगर हम लोगों का कांटेक्ट बना रहता है, अगर हम लोगों की बातचीत होती रहती है, तो ऐसे ही हम लोग ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ तो बच्चा पार्टी, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है डियर, ये 2020 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि अमित ने एक मेज ₹1200 में खरीदी और इसकी मरम्मत पर ₹200 व्यय किए। उसने फिर इसको ₹1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। तो देखो ध्यान से, एक बात आप याद रखना डियर, कि आपने ये जाना कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। आप सबको पता है ना कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं भाई? जितने में वो चीज़ खरीदी गई हो, जितने में वो चीज़ खरीदी गई हो, बोलो हाँ या ना। तो जितने में वो चीज़ खरीदी गई हो उसको तो क्रय मूल्य कहते ही कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप कोई भी चीज़ खरीदे हों और ख़रीदने के बाद उस पर अपना ही पैसा फिर से खर्च किए हों, ओके, तो उसको भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब भैया ये हुआ कि इसने ₹1200 में यार खरीदी थी और उसके बाद ₹200 उसकी मरम्मत पे खर्चा किया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका वास्तविक क्रय मूल्य जो हो गया डियर, वो 1200 और प्लस का जो ₹200 उसने और व्यय किया, यानी कि ₹1400 हो गया। कितना हो गया? ₹1400 हो गया। और फिर देखो उसने ₹1680 में बेच दी। कितने में बेच दी? बोलो जल्दी से, कितने में बेच दी? ₹1680 में बेच दी। तो भाई ये बताओ कि ₹1400 क्रय मूल्य था और बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य उसका ₹1680 है। तो हमें ये बताओ कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, ये बताओ। तो भैया यहाँ पे तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है।
अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वहाँ पे लाभ होगा। अगर लाभ आपको पता चल जाए तो आप प्रतिशत लाभ भी तो निकाल लेंगे। तो चलो बात जल्दी से बताओ, लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी कि 1680 माइनस का क्रय मूल्य यानी कि 1400, घटा दो 082 यानी कि 280 रुपये का उसने फायदा जमा लिया। तो भाई अब लाभ तो आपको पता चल गया, तो आप प्रतिशत लाभ भी निकाल लो। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी 280 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में कितना है, क्रय मूल्य में 1400 लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा 1400 लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, 14 एक अन्य 14, 14 दूना 28, एक जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका लाभ कितना आ गया, आपका लाभ आ गया 20%। कितना आ गया, 20%। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ सी वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है। ओके, तो देखो अब फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ भैया, ऐसा क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता हो और फिर उसकी मरम्मत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुमने कोई साइकिल खरीदी, ठीक है, और वो साइकिल जो है वो बिगड़ी बिगड़ी सी साइकिल तुमने खरीद ली फ़ायदा देख के कि भाई अरे मान लो कोई साइकिल 1000 में तुम्हें मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा बिगड़ैल थी। बिगड़ैल का मतलब वो थोड़ा सा कम सही चलती थी। तो तुमने क्या किया भाई, 1000 रुपये की उसको खरीदा और 500 रुपये लगा के उसको और चमाचम करवा लिया, बिल्कुल, है ना, यानी कि उसको बनवा लिया। तो यानी कि आपको वो साइकिल वास्तव में कितने में पड़ी, 1000 प्लस 1500 यानी 1500 में पड़ी। ओके, तो वो जो 1500 है वो तुम्हारे लिए क्रय मूल्य है। ओके, ये बात याद रखिएगा कि जो लागत आप लगाते हो वो लागत भी किस में आती है, यस, वो लागत भी क्रय मूल्य में ही जोड़ी जाती है। ओके बच्चा पार्टी, हाँ, तो याद रखिएगा जो मरम्मत वाले पैसे होते हैं वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़े जाते हैं। ओके, हाँ, तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आपको कैसे समझ में आया, आप कमेंट करके हमें बताइए, तभी तो हम जान पाएंगे कि आपको मेरी बातें कैसे लगती हैं, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो बच्चा पार्टी, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। ओके, और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चा पार्टी, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 2019 में आपसे पूछा गया था। कब, 2019 में। इसका मतलब भैया क्या ये फिर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर आप बढ़िया से तैयारी किए रहिएगा तभी तो लगा पाइएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट और सॉलिड मेथड से जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। ओके बच्चा पार्टी, चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को यार क्या किया जाता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो आ जाओ। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो यार ऐसे क्वेश्चन में तो लगता है अरे यार एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो थोड़ा सा हमको सुन के ना ऐसा लगता है कि यार ये कैसे लगेगा। ओके, तो देखो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में एक एक नींबू का दाम निकाल लो और एक नींबू देख लो कितने में एक नींबू खरीदे हो और ये देख लो कि एक नींबू कितने में बेच रहे हो, तो उसी एक नींबू के हिसाब से इसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बता सकते हैं। ओके बच्चा, आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 1 रुपये में 2 नींबू यानी कि 2 नींबू कितने में पड़ा आपको, 1 रुपये में पड़ा। तो एक नींबू कितने में पड़ेगा, एक नींबू पड़ेगा 1/2 रुपये में। 1/2 रुपये का क्या मतलब होता है बच्चा, 50 पैसा। कितना, 50 पैसे में पड़ा ना एक नींबू। चलो ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्रय मूल्य। क्या रहा ये, क्रय मूल्य, वो भी कितने का, एक नींबू का। फिर आओ
₹3 में 5 नींबू की दर से बेचता है, यानी कि 5 नींबू कितने में बेचता है? ₹3 में। तो एक नींबू कितने में बेचेगा बताओ? 3/5 में। तो 3/5 का मतलब कितने पैसे हुए ये बताओ? अच्छा ऐसा करो तुम, 50 पैसे को ना तुम 1/2 रुपया लिख लो। 1/2 रुपया ही रहने दो, क्योंकि रुपए में करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ओके, और यहाँ पे 3/5 रुपया है। तो ये बताओ 3/5 बड़ा है कि 1/2 रुपये बड़ा है? पहले ये बताओ कि ₹3 में उसने 5 की दर से बेच दिया, तो भाई 3/5 बड़ा है। तो अब चलो देख लो इसका लाभ कितना हुआ। तो भाई वही बात है ना यार, कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3/5 है। कितना है? 3/5 माइनस का 1/2 कर लो, हो जाएगा ना। तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 - 5/10, यानी कि कितना आ गया? 1/10 रुपये का क्या लाभ? 1/10 रुपये का लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, यानी कि 1/10 × 100 बटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था? 1/2। कितना था? 1/2। और तुम जानते हो कि भाई जब बटे का बटे होता है तो बटा कहाँ चला जाता है? बटे का जब बटे होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो देखो कितना हो गया? 10 दाम 100 और 10 दूना 20%। क्या हो गया? 20%। तो देखो इस क्वेश्चन, अब 20% आ रहा है क्या? ये आ रहा है, देखो डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है अपना। ओके, तो देखो बात ये नहीं है कि क्वेश्चन आसान था या क्वेश्चन टफ था, बात ये है कि क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। ओके, तो क्वेश्चन को जब भी कभी लगाना हो डियर, आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में एक फल का, चाहे वो आम दिया गया हो, चाहे वो नींबू दिया गया हो, चाहे वो संतरा दिया गया हो, या कोई फल दिया गया हो, सबसे पहले आप एक फल की कीमत निकालेंगे। ओके, और जैसे ही आप एक फल की कीमत निकालेंगे डियर, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक फल का क्रय मूल्य निकाल लो, एक फल का विक्रय मूल्य निकाल लो। अगर लाभ होना होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, अगर हानि होनी होगी तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। बस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आप निकाल सकते हो। ओके, तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और भी वीडियो लेक्चर्स आपको कौन से चाहिए वो आप कमेंट कर दिया करो, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो ऐसे में आपकी मस्त और फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी चलती रहेगी। ओके, चलो ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके चलो, हाँ तो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। ओके बच्चा, चलो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया। क्या किया गया? एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, जिससे एक हानि हुई। जिससे हानि हुई, अगर वह वस्तु 700 रुपये में बेची जाती तो दुकानदार को उस हानि का 3 गुना लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य का मतलब ये होता है बच्चा कि क्रय मूल्य। क्या? यानी कि आपको इसका क्या बताना है? आपको इसका क्रय मूल्य बताना है। वैसे मैं आपसे बताऊं कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया था। ओके, और ये एक कक्षा 5 के बच्चे के लिए बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन कोई कक्षा 5 का बच्चा लगाता है तो इसका मतलब वाकई वो भाई सिलेक्शन पाने के काबिल है। ओके, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th या क्लास 10th में पूछे जाते हैं यार। नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स में भी उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन है ना, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के होते हैं। यानी कि एक वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं उनके ये क्वेश्चंस होते हैं, एक राशि वाले समीकरण। ठीक है, एक चर राशि वाले समीकरण का। लेकिन ठीक है,
क्लास 5 के बच्चे भी इतना कमज़ोर थोड़ी होते हैं, वो भी बिल्कुल ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि नवोदय की तैयारी तो भाई वही करता है जिसमें दम होता है यार। ठीक है, हाँ, दमदार बच्चे ही ये सब तैयारी कर पाते हैं, बाकी वो लल्लू छाप वाले बच्चे थोड़ी ना कर पाते हैं। ओके, तो चलो, मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ज़बरदस्त, आप में तो यार वो बात है, ज़रूर आप में वो बात है कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर जाएंगे। अब की बार तो आप सिलेक्शन पक्का लेके रहेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, ओके, आओ देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये में जब बेचा गया तो उसको हानि हुई। तो देखो ऐसा करो कि मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य मान लो कितना है, x है। कितना है, x है। अच्छा ये बताओ, अगर क्रय मूल्य x है और बेचा गया कितने में, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 500 रुपया है, और उसको हानि हो रही है यार। हानि का मतलब, अगर हानि होती है तो हानि में हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, यस, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, यानी कि x माइनस 500 रुपये की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। तो एक तो आपको यहाँ से एक जुगाड़ मिल गया। दूसरा देखिए, कह रहा कि 700 रुपये में बेची जाती है तो उसको हानि का 3 गुना लाभ होता है। अब फिर से उसका विक्रय मूल्य क्या निर्धारित किया गया, फिर से उसका विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया गया। कितना, 700 रुपये निर्धारित किया गया। अब जब 700 रुपये उसका विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया तो उसको लाभ हो गया, वो भी कितना लाभ, जितना हानि हुई थी उसका 3 गुना। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अब उसको लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ, सबसे पहले तो लाभ कितना हुआ, 700 माइनस x का लाभ हुआ, और ये लाभ कितनों के बराबर है, ये लाभ जो हानि हुई थी, हानि कितनी हुई थी, x माइनस 500 की हानि हुई थी, इसका 3 गुना। ओके, यानी कि इसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो तब जाके इसके बराबर होगा। अब यही चीज़ सॉल्व कर लो, बस आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और वही x की वैल्यू आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 700 माइनस x इज इक्वल टू कितना, 3x माइनस 1500। अरे भाई 5 15, जब 3 से 5 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1500। अब एक काम करो, इस 1500 को इधर उठा लाओ और x को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 700, यानी कि कितना, 2200। कितना, 2200, यानी 4x बराबर 2200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2200 बटे 4, यानी 4 से काटो, 4 एक अन्य 4, 4 पंचे 20 और 2 4 पंचे 20, यानी 550 रुपये, यानी x की वैल्यू कितनी है, 550 रुपये। और यही x क्या था, हम लोग का क्रय मूल्य था। ये क्या था, क्रय मूल्य था, यानी यही हमारा क्या था, लागत मूल्य था। क्या था, लागत मूल्य था। यानी हमारा लागत मूल्य कितना आ गया, ये देखो लागत मूल्य हमसे पूछा जा रहा था, लागत मूल्य कितना आ गया, 550 रुपये, यानी बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यार ये क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है भैया, ये क्वेश्चन हमको ये सिखाता है बच्चा कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप x मान के लगा लें, और जब भी x मान के आप लगाएंगे तो आपका आराम से पूरा का पूरा समीकरण बन जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन बन जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हाँ, बस याद रखिएगा, काम वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा हो, कभी इधर उधर का काम बिल्कुल नहीं करना। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा, चलो। हाँ तो बच्चा पार्टी, आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और क्या ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्या। आओ देखते हैं। 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि राहुल ने एक पुराना टेलीविज़न 3000 रुपये में ख़रीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाए। यदि उसने टीवी को 3500 रुपये में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ। अब देखो ना, अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे हैं, तो हम आपको बताएं ना कि कभी भी अगर आप एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कभी भी मदद तो करेगा ही करेगा, कभी ना कभी तो आपको मदद करेगा ही करेगा। जैसे अभी पुराना क्वेश्चन जो बच्चे भी ध्यान से पढ़े होंगे
वो बच्चे ये क्वेश्चन तो भाई चुटकी बजा के कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी कभी आप मरम्मत कराते हैं तो मरम्मत का पैसा भी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। ओके, तो देखो 3,000 रुपये में खरीदा, खरीदा कितने में? 3,000 रुपये में। कितने में? 3,000 रुपये में। फिर उसने 300 रुपये और लागत लगाई, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? 3,000 प्लस 300 यानी कितना? 3,300 रुपये। बोलो हाँ या ना? अगर 3,300 रुपये आपका लागत मूल्य हो गया बच्चा, तो और उसके बाद उसने बेचा कितने में? तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसने किया कितने में? 3,500 रुपये में। तो भाई देखो, बेचा कितने में? 3,500 रुपये में। खरीदा कितने में? 3,300 में। तो लाभ ही तो होगा ना यार। कितने का लाभ होगा बताओ जल्दी से? 200 रुपये का। उसमें कहने वाली बात ही नहीं है, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है यार। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यार से एंजॉय किए होंगे। अब ये वीडियो चूँकि 30 मिनट के ऊपर जाने वाली है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करें, इस वीडियो को और लंबी करें कि इसी पे ब्रेक कर दें? बताओ, कमेंट करके बोलो जल्दी से। बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही जब आप बोलते रहते हो, अपना कमेंट ऐड करते रहते हो, तो पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये 2018 का ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल कर डाला होगा, तुरंत के तुरंत ही निपटा दिया होगा। कुछ बच्चों ने तो पेन भी नहीं चलाई होगी मेरे ख्याल से। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके बच्चा, चलो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये भी। इस क्वेश्चन को देखिए तो ध्यान से पढ़िए तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी बाल पेन 15 रुपये में प्रत्येक या 10 रुपये का एक पैकेट, ठीक है, 10 रुपये या 10 का एक पैकेट 120 रुपये में बेचता है। यदि अनीसा 22 बाल पेन खरीद लेती तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, अगर कोई फुटकर में पेन खरीदता है, फुटकर का मतलब एक पेन खरीदता है, तो एक पेन का उसको 15 रुपये देना पड़ता है। कितना? 15 रुपये देना पड़ता है। अगर कोई 10 का पैकेट ही खरीद लेता है, यानी 10 पेन का अगर कोई पैकेट ही खरीद ले, क्या खरीद ले? 10 पेन का पैकेट ही खरीद ले, तो उसको 120 रुपये देना पड़ेगा। अब देखो अनीसा ने खरीदा कितना है? अनीसा ने 22 पेन खरीदी है। 22 पेन का मतलब ये हो गया 2 पैकेट, 2 पैकेट प्लस 2 पेन। तो भाई 2 पैकेट की कीमत कितनी हो गई? 2 गुणे 120 प्लस 2 पेन की कीमत कितनी हो गई? 2 गुणे 15। तो देखो 120 दूना 240 प्लस 15 दूना 30, यानी कि कितना? 270 रुपये। कितना? 270 रुपये। तो भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू छाप था। और देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन 2014 में पूछे गए थे। क्या तो भैया अगर हम तो 2014 में होते तब तो भाई आराम से पास हो गए होते ऐसे क्वेश्चंस को छाप करके, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन इतने सिंपल हैं। तो हाँ यार, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सी वाले में कितना हो जाएगा? सी वाले में आपका 270 करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से तो सारे जनों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ओके बच्चा, तो चलो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अब फिर से देखो, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो कुछ भी अपना अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, यानी कि वो कॉन्सेप्ट बनाया, उसके आधार पे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लल्लू छाप है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी। तो भाई प्रतिशत लाभ बताओ, तो लाभ कितने का हुआ? 300 का। प्रतिशत लाभ कितने का होगा? 300 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 1200। तो ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, 3 एकम ने 3, 3 चौके 12 और 4 से काटोगे तो 25 चौका 100 यानी 25% लाभ। अब इतना सिंपल क्वेश्चन कौन सॉल्व करे यार? कितना आएगा? 25% आ जाएगा। तो देख रहे हो 2013 में इतना लल्लू छाप क्वेश्चन आता था कि आप तो अब जिस लेवल की तुम्हारी तैयारी हो चुकी है और मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, इस लेवल पे तो तुम यार ऐसे क्वेश्चंस के बिल्कुल मुँह ज़बानी आंसर दे सकते हो। बोलो हाँ या ना?
पक्का? तो चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे दो, अब की बार आप ही दे दो। ओके चलो बच्चा पार्टी। अब देखो अभी अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था और फिर 2013 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। शर्म नहीं आती है इन नवोदय विद्यालय वालों को कि भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हो जो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे हो। देखो, एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपए का या 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 रुपए में देता है। यानी वही बात है कि अगर आप खोलते में लेंगे यानी एक एक बाल पेन करके लेंगे तो आपको 12 रुपए में पड़ेगी। अगर 10 का पूरा पैकेट ही खरीद लेते हैं तो भाई 100 रुपए में पड़ेगा। अब एक श्रीमती स्वाति जी हैं, उन्होंने क्या किया कि 24 बाल पेन खरीदी, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा? तो इधर देखो, 24 बाल पेन का मतलब क्या हुआ? 24 बाल पेन का मतलब हुआ 2 पैकेट, 2 पैकेट और प्लस में 4 पेन, 4 पेन। तो 2 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 2, और 4 पेन जो कि खुले में लिया है उसने तो 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा? इसका हो गया 200 और इसका हो गया 48। तो 200 प्लस 48 कितना हो गया? 248 रुपये। कितने हो गए? 248 रुपये। तो इट वॉज अ टू सिंपल क्वेश्चन, 248, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा पार्टी, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों से, क्योंकि भाई ऐसे बच्चे तो हमारे जो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करने वाले हमारे देसी कक्षा के बच्चे हैं यार, वो तो यार इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। उसको तो पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है तो आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ भैया हमने पेन ही नहीं उठाई और सॉल्व कर दिया, मन में ही सॉल्व कर दिया। ओके, तो हमें भी मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, अब लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ओके चलो, तो अब इस क्वेश्चन को, जो कि 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है डियर, इसको आप बहुत ही अच्छे से पहले पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो फटाफट से कर ले जाओगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, आओ पढ़ते हैं। एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से खरीदे। उसने उसे 10 रुपये संतरे, अच्छा हाँ, उसने ना उनमें से उसने 10 संतरे उसने क्या किए? भिखारियों में बांट दिए भाई, मुफ्त में, वो भी मुफ्त में बांट दिए। और शेष संतरों को 4 रुपये प्रति संतरे के भाव से बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो देखो बहुत ही ध्यान से देखो कि 80 संतरे 3 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से, तो ये बताओ कुल संतरों की, यहाँ पे पहले निकालो, कुल संतरों का क्रय मूल्य, कुल संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताओ। 80 संतरे थे, एक संतरा 3 रुपये का था, तो कितना हो गया? 240 रुपये का उसने संतरा खरीद लिया। अब देखो 10 संतरे तो उसने भिखारियों में बांट दिए, यानी कि 80 संतरा में से 10 संतरा घटा दो, कितना बचा? 70 संतरा बचा। अब इस 70 संतरे को उसने क्या किया? 4 रुपये प्रति संतरे के हिसाब से बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चा पार्टी? 70 संतरे को 4 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, यानी कि 280 रुपये। अब देखो ध्यान से देखो, मैं पेन भी चेंज कर दे रहा हूँ, पेन भी बढ़िया ले रहा हूँ, मस्त हरी हरी। ये देखो 240 रुपये में खरीदा था, 280 रुपये में बेचा। बोलो फायदा हुआ कि घाटा? लाभ हुआ भाई, लाभ। कितने का लाभ हुआ? घटा लो, 280 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 40 रुपये का लाभ हो गया बंदे को। तो भाई प्रतिशत लाभ भी निकाल लो। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ यानी कि 40 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया, खरीदा का मतलब 240। देखो कितना हो गया? एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 4 एक कन्ने 4, 4 अठे कितना? 4 अठे 4 से काटोगे, रुक जाओ, टेक्निकली क्राइम हो रहा था। 4 एक कन्ने 4 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 6,
2 से काटो 2 तियाँ 6, 2 50, यानी कि आपका आया 50/3% लाभ। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 3 से 50 में भाग लगा दो। चलो लगाओ, 3 16 बार ले जाओगे तो 16 तियाँ 48, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या? लाभ। 16 सही 2/3% लाभ। ऐसा है क्या? ये है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यार इसमें देखो, इस क्वेश्चन से हमको सीखना क्या है, बस ये बात तुम जानो। इस क्वेश्चन से बच्चा पार्टी हमको ये सीखना है कि कभी भी चाहे वो भिखारियों में बांट दिया जाए, चाहे वो किसी को दान दे दिया जाए, वो भी क्रय मूल्य में जुड़ा रहेगा। और जब आप विक्रय मूल्य निकालने लगिएगा तो जितना उसने दान दिया था उसको बाहर निकालने के बाद बचे हुए संतरों पर ही दाम लगाइएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, 80 रुपये का 3 के हिसाब से खरीदा और 80 संतरा को ही वो 4 के हिसाब से बेच देंगे, तो उनका हो जाएगा 320, वो आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 10 संतरे उसने जो ये बांटे हैं, ये 10 संतरे आप 80 में से निकाल दीजिए। जब निकाल देंगे तो 70 संतरे ही बिक्री होगी, 10 है ना, 70 संतरों की ही बिक्री होगी, जिसको उसने कितने में, जिसको उसने 4 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। ओके बच्चा, हाँ तो चलो फिर, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल एंजॉय किए होंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अब की बार आपको पहले सॉल्व करना रहेगा। ओके चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। क्या कह रहा है कि एक खिलौना 60 रुपये का खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अरे यार 60 रुपये का था, 60 रुपये का 25% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4 और 15 चौके 60, यानी कि 15 रुपये क्या ले लिया? 15 रुपये लाभ ले लिया। तो भाई 60 रुपये का था और 15 रुपये लाभ ले लिया, तो कितने का हो गया? 75 रुपये का। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है यार? 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे लल्लू छाप क्वेश्चन देख रहे हो, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन में दम था? ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो यार बिल्कुल बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर दिए होंगे। ओके, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त रहती है तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको हरा पाएगा। हरा पाएगा का मतलब कोई भी बंदा आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो डियर, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन 2010 में आपसे पूछा गया था। आइए देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो परीक्षा हुई थी उसमें 2010 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है और 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। तो देखो ध्यान से कि जब उसने 680 रुपये में बेचा, क्या किया? बेचा, तो उसको कितने का घाटा लगा? 120 रुपये का घाटा लगा। 120 रुपये का घाटा लगा। तो ये बताओ मेरे बच्चे पार्टी कि अगर 120 रुपये का घाटा लगा तो उसकी वास्तविक कीमत यानी कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो भाई क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य। ये भी याद रखिएगा कि भाई हानि को विक्रय मूल्य में अगर जोड़ दिया जाए तो क्रय मूल्य मिल जाता है, यानी कि 680 प्लस 120। देखो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ये 800 रुपये आपका क्या है?
क्रय मूल्य है। अच्छा बच्चा ये बताओ कि आपका क्रय मूल्य है 800 रुपये, आपको 120 रुपये का फ़ायदा चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे सामान को? तो भैया हम तो क्या करेंगे, हम तो इसी में 120 जोड़ देंगे और आ जाएगा कितना, 920 रुपया। यानी कि अगर हम सामान को 920 रुपये में बेच दें तो हमको 120 रुपये का ना फायदा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है कितना, 920 रुपये। यानी डी वाला ऑप्शन डियर आपका बिल्कुल करेक्ट था, है नहीं? तो ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते रहेंगे डियर। आप ऐसे ही बिल्कुल बने रहिए और ऐसे ही आप मैथमेटिक्स की इस क्लास को, जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी देसी कक्षा पे चल रही है, आप ऐसे ही प्रॉपर डेली की क्लास को एंजॉय करते रहें। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके चलो, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है डियर वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो यार, होता क्या है कि जब आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट बार बार आपसे घूम फिर कर वही कॉन्सेप्ट बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसा इसी क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से भाई, जो पुराने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को ये फिर से पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए, यानी कि व्यय किए का मतलब खर्चा किया। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ बताओ। तो भाई देखो हुआ क्या था कि 450 रुपये की उसने साइकिल को ख़रीदा था। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे ये बताया था कि भाई 50 रुपये या जितना भी रुपये मरम्मत पर खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा पैसा किस में जोड़ा जाता है, वो सारा का सारा पैसा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। यानी कि वास्तव में उसने कितने में खरीदी साइकिल, 500 रुपये में। यानी ये 500 क्या है, ये 500 आपका क्रय मूल्य है। ओके हाँ, और उसने देखो बेची कितने में, यहाँ देखो उसने बेची है 600 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 600। तो अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी कि क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है बच्चा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 600, क्रय मूल्य कितना 500, लाभ कितना हुआ 100 रुपये का। तो भाई यार अब बार बार वही बातें हो रही हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी कि 100 और लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था बच्चा, 500 रुपये। चलो फटाफट से काट दो, ये गया ये गया, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, यानी कि 20% का क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, यानी सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा, तो देख रहे हो ना कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। तो 2010 का ये क्वेश्चन था और वो भी नवोदय विद्यालय में पूछा गया। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगर आप 2010 में पेपर दिए होते तो आप ये क्वेश्चन लगा लेते कि नहीं लगा लेते, पहले ये बताओ फटाफट से हमें बोल दो, फटाफट से हमें बोल दो। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे डियर, और इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। ओके, जब आप अपना बेस्ट ट्राई कर लें फिर आप हमसे बताइए कि भैया हमसे तो ये क्वेश्चन लग गया यार, हमसे तो ये क्वेश्चन लग गया। चलो फटाफट से ट्राई मारो फटाफट से, और हमको बताओ कि आंसर कितना आया। ओके चलो फटाफट से ट्राई मारो फटाफट से। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये 2009 का क्वेश्चन है। ओके 2009 का क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, ये जब
मैंने जब नवोदय विद्यालय का पेपर दिया था, यानी कि 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके डियर, तो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देख रहे हो, हम लोग के समय में बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन आते थे। अभी आप लोगों के टाइम में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं यार। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिन पे थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। तो पहले जो सिलेक्शन बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन पे हो जाते थे, अब वो लल्लू छाप क्वेश्चन आना ही बंद हो गए हैं। अब देख लीजिए, यही 2009 का क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई ये क्वेश्चन लाभ और हानि का तो कम, लेकिन प्रतिशत का ज़्यादा दिख रहा है। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि देखो, 250 रुपये में खरीदी गई और इसका 16% लाभ लिया गया। तो 16% का मतलब 16/100, यहाँ से काटो, 25 एकन्ने 25 और 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4, 4 चौके 16, यानी कि 10 चौके कितना होता है? 40 रुपये लाभ लेकर बेच दिया गया। अब ये बताओ जरा कि 250 की वस्तु थी और 40 रुपये इस पर लाभ ले लिया उसने, तो बेचा कितने में होगा? 290 रुपये में यार। इतना सिंपल क्वेश्चन, 290 रुपये में ही तो बेचा होगा उसने। तो देखो इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन था। 2009 वगैरह में कितने सिंपल क्वेश्चन आते थे। अगर आप वास्तव में देखें कि भाई 2019 है ना, 21 का क्वेश्चन, अभी जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था 21 और 22 का क्वेश्चन, उसकी कंपैरिजन में 2019 अरे 2009 के क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सिंपल थे। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अब के बच्चे जितने स्मार्ट हैं, क्वेश्चन भी उतने स्मार्ट आने लगे हैं, इसलिए आपको मेहनत और स्मार्टली करनी पड़ेगी। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे आपको क्या कहेंगे? अब हम आपको कहेंगे थैंक यू बच्चा पार्टी। इतनी देर तक आप हमारे साथ में लगे रहे और ज़बरदस्त आपने कोऑपरेट किया, ढेर सारे आपने कमेंट भी करे। ऐसे ही आप लगे रहो बच्चा, आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। ओके बच्चा, तो आप ऐसे ही जहाँ कहीं भी रहें, बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करते रहें। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड फाइनली जय हिंद।